चलिए बच्चों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि सर कल पेपर ओएम का है। उस ओएम के पेपर में प्रैक्टिकल का कंटेंट कितना रहता है, थ्योरेटिकल का कंटेंट कितना रहता है, बहुत सारे सवाल चल रहे थे। बेसिकली हम पहले से बताते हुए आए हैं कि थ्योरेटिकल का कंटेंट इतना नहीं आता है। प्रैक्टिकल का अप्रोक्स जो नया सिलेबस आ रहा है उसके अंदर 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ आपका जा रहा है। बोलो कितने मार्क्स का बेटा? 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर थ्योरी का किस तरीके से तैयारी करें जिससे हम, क्योंकि अभी आपके पास कल का दिन है, आराम से 5 से 6 घंटे थ्योरी को आराम से आप 4-5 घंटे दोगे तो मेरे हिसाब से इनफ है। थ्योरी में ज्यादा टाइम आपको डिवोट, क्योंकि पहले से पढ़ते हुए आते हो थ्योरी को, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि सर देख के चले, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है। क्योंकि अब जो हम पढ़ के जाएंगे वो ज्यादा रिलेवेंट होता है जाके पहले वाला, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अब हमें जितना पढ़ के जाएंगे, जितना रिवाइज करेंगे, वही कंटेंट हमारे एग्जाम के पर्पज के साथ रिलेवेंट होगा। उसी की मैं थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल थे और कहाँ कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के जो सिलेबस 2022 है, जो सिलेबस आप कौन सा बेटा? 2022 सिलेबस 2022 के जो लास्ट 3 अटेम्प्ट हैं उसको हमने एनालिसिस किया। उससे एनालिसिस से एक बात तो पता चली कि जो थ्योरी है उसका कंटेंट 10 to 15 मार्क्स ये मैक्सिमम रहा है। कितना रहा है? 10 to 15 मार्क्स मैक्सिमम थ्योरेटिकल कंटेंट रहा है। तो हमें थ्योरी पे ज्यादा इतना कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यदि हमारे पास जो अभी जो परसेंटेज का प्रपोर्शन दे रखा है, परसेंटेज प्रपोर्शन दे रखा है ओएम की हम बात करें अभी, ओएम एसएम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ओएम का जो वेट है वो 60% है और वही हम बात करते हैं एसएम की तो उसका 40% है। बोलो है ना? तो ये थ्योरी 100% रिलेवेंट है, 100% रिलेवेंट है। और इस पर आपका मोर कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। इस थ्योरी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहिए, 100% कंसंट्रेशन आपका इस पर होना चाहिए। इस पर किसी को किसी प्रकार का सेलेक्टेड नहीं पढ़ना है। पूरा 40 नंबर के 4 चैप्टर ओनली फॉर और ओनली फॉर 4 चैप्टर्स दे रखे हैं, और जो बेहद ही आसान होते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजी है पूरी तरीके से कि जब आप बिजनेस में रहते हो तो किस तरीके से प्लान बनाते हो, उनकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, किस तरीके से उनका एक प्लान का एग्जीक्यूशन का रोड मैप बनाते हो। वो सारी बातें हैं जो एज ए प्रैक्टिकल जब हम पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही लार्ज और शानदार तरीके से सर पढ़ाते हैं आपके लिए। अब बात करता हूँ बेसिकली मैं ओएम वाला पार्ट, क्योंकि बच्चे को समस्या यहाँ है, यहाँ पर डाउट नहीं कि उसको पता कि यहाँ पर 100% थ्योरी पढ़नी है तो यहाँ पर उसको किसी प्रकार की लापरवाही का कोई मौका नहीं मिलता। बट दिक्कत ओएम के अंदर आती है कि सर ओएम के अंदर क्या है कि ज्यादातर जो होता है 99% जो टीचर्स होते हैं, 100% जो टीचर होते हैं उसके अंदर वो 100% थ्योरी कवर कराने की कोशिश करते हैं। कितनी बेटा? 100% थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, सॉरी थ्योरी नहीं बेटा, प्रैक्टिकल, सॉरी, 100% क्या करते हैं? प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। थ्योरिटिकल पर यहां पर टीचर ध्यान नहीं देता है, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। और लेकिन प्रोपोर्शन दोनों का आता है कि थ्योरी का कितना आएगा, प्रैक्टिकल का कितना आएगा। ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है और ये बात एग्जाम तक समझ में नहीं आती कि थ्योरी, क्योंकि ओएम का मैक्सिमम पार्ट प्रैक्टिकल ही है और टीचर भी प्रैक्टिकल ही कराता है, थ्योरी पे बड़ा असमंजस बना हुआ होता है। तो पिछले 3 अटेम्प्ट को एनालिसिस करने के बाद एक बात कंक्लूजन के रूप में निकल के आती है कि आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रैक्टिकल है ओएम के अंदर, वो बेसिकली आपका कम से कम 45 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक जाता है। ठीक है ना? ये ऊपर भी एक्सटेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 50 नंबर तक ही रह जाएगा, ये ऊपर भी एक्सटेंड करता है। तो यानी कि मैं कहूँ तो आपके लिए यहाँ पर बेसिकली 15 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल का कंसेप्ट बनता है। बोलो है ना? यानी कि सर क्या हम इसको छोड़ के जा सकते हैं? क्या हम थ्योरेटिकल को 10 से 15 नंबर थ्योरी को छोड़ जा सकते हैं? देखो, छोड़ने की मुझे नहीं लगता छोड़ने की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि थ्योरी को छोड़ने की गुंजाइश आपको होती नहीं है, क्योंकि थ्योरी बड़ी आसान होती है ओएम की। क्योंकि जो चैप्टर नंबर बना है आपका, कहाँ से आएगी वो देखो। चैप्टर नंबर जो बना है आपका बन बेसिकली इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी यहीं से आती है, क्योंकि इसे बेसिक ऑफ ओएम है। क्या है बेटा इसके अंदर? बेसिक ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो बेसिकली थ्योरी यहां से
चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर नंबर 2 जो प्लानिंग का दिया रखा होता है। ठीक है, यहीं से थ्योरी ज्यादातर बनती है। तो आपको बेसिकली कोशिश ये करना है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के अलावा आप थ्योरी चाहो तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, बट करना नहीं है आपको। लेकिन जो आपके एमसीक्यू हैं, जो चाहे बिट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ठीक है, जब बिट क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे आपके स्टडी मैट में दे रखे हैं, सारे के सारे एमसीक्यू को आपको गो थ्रू करके जाना है। क्या बेटा बताओ? गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि इसके एमसीक्यू तो आपको पता है 30 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यू है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं कुछ टाइम से आपके लिए। ठीक है ना, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि पिछले अटेम्प्ट में पेपर किस तरीके का आ रहा है, जिससे ये आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस थोड़े से जो आइडियाज है हम उस आइडिया पे देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या किस तरीके का पैटर्न दे रखा है। आइए, हमने पिछले कुछ अटेम्प्ट के पेपर को यहाँ पर हमने देखा है, और पिछले कुछ अटेम्प्ट के पेपर को हमने अभी यहाँ, एक मिनट रुको। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर दिसंबर जो 23 था, दिसंबर 23 का हमने पेपर देखा है, और दिसंबर 23 के पेपर को हम यहाँ देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं हो रहे थे, इसमें सीधा डायरेक्ट आंसर हुआ है आपका। देखिए, तो टोटल आपका 15 की 15, यहाँ देखिए पूरे 15 की 15 आप पास एमसीक्यूज हैं। क्या है बेटा बताओ? एमसीक्यूज हैं। इसका मतलब आपका ई जो एमसीक्यू है वो आपको पता है कितने मार्क्स का हुआ, 2 मार्क्स का दिया हुआ होगा, तब जाकर के 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का पैटर्न बन रहा है। ये लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है जो आपके पास हुआ था, और जो 2022 के सिलेबस का था। तो ज्यादातर जो इसमें होता है, ज्यादातर जो उसके अंदर होता है वो थ्योरेटिकल बातें ज्यादा पूछता है। एमसीक्यू में जो 90% कंटेंट आता है वो आपका थ्योरेटिकल आएगा। प्रैक्टिकल ओनली फॉर हो सकता है आपके पास जो जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, क्या बोलते हैं अपन लोग, जो कैपेसिटी है बेसिकली, जो कैपेसिटी एनालिसिस है, कैपेसिटी एनालिसिस से पूछ लिया, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट से पूछ लिया आपके लिए, कर्व थ्योरी से आपके लिए पूछ लिया। तो जो आपके जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन जो डायग्रामेटिक फॉर्म में होते थे, उनके अलावा जो आपके फॉर्मुलेट वाले जो चैप्टर्स हैं, वहां से 2-4 नंबर का एमसीक्यू हो सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पर 100% थ्योरिटिकल क्या मिलेगा बेटा? आपको थ्योरिटिकल एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो यानी कि आपको एमसीक्यू की बेहतर प्रिपेयर करने के लिए आपको इस बात को देखना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको 100% जो एमसीक्यू है वो ज्यादातर आपको किससे मिलने वाले हैं? थ्योरी से मिलने वाले। इसलिए थ्योरी को थोड़ा सा गो थ्रू करना बेहद जरूरी है। एमसीक्यू को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि जिसके एमसीक्यू को अच्छा हो गया उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है अच्छे मार्क्स लाने की। इसके साथ साथ में जून 23 का बताता हूँ। जून 23 का पेपर पैटर्न देखिए। जून 23 के अंदर भी सेम आपके पास इसी तरीके का पैटर्न आया है, और उसी पैटर्न को देखते हुए हमने देखा है कि भाई हाँ, कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करना। देखो आपके पास जो जून 23 में है, देखो यहाँ पर जून 23 का है, सिलेबस 2022 का पेपर है। यहाँ देखो बेटा, ये जून 23 का है, सिलेबस 2022 का पेपर है। इसको मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लगे कि पेपर का पैटर्न किस तरीके। मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो आपको जितना पढ़ा है पूरा करके जाना है, और आपको ज्यादा हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो निकाल करके जाना है, जिससे आपके हाथ की प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में जाकर के आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ज्यादातर जो कितने नंबर क्वेश्चन बताओ, देखो बेटा आपको टोटल मिला करके 7 8 है एमसीक्यू। ये तो है एमसीक्यू, यहाँ पर आए हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स भी पूछे हैं यहाँ पर आकर के। ट्रू एंड फॉल्स भी पूछे बेटा, कितना बेटा? 4 नंबर के ये पूछे इन्होंने। और वहीं पर आपके लिए 3 नंबर के आपको क्या पूछे बेटा बताओ? 3 नंबर के पूछे आपसे क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। तो हो गया, ये था 8 प्लस क्या 2 2 मार्क्स का एमसीक्यू है क्या? पर देखिए, एक एक नंबर का ही है। तो कितना हो गया बताओ? 8 4 12 और 3 17, 3 15, 15 नंबर का आपको यहाँ पर दे दिया। और सेम पैटर्न में नीचे आ जाओ आप लोग, आपके जो एसएम वाला पार्ट है, एसएम वाले पार्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपसे एमसी वगैरह पूछा गया होगा। देखो ये रहा एमसीक्यू। तो वहां पर 8 थे और 4 यहाँ, तो 12 मार्क्स के तो एमसीक्यू पूछे गए। बाकी जो आपके पास है, जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये वाला पोर्शन जो है, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये वाला पोर्शन आपको बेसिकली आपको स्टडी मैट से देखना है। ठीक है ना, स्टडी मैट और बेसिकली बिट क्वेश्चंस, जो बिट क्वेश्चंस है आपको वहां से देखना है, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि कितने हैं। ठीक है ना, तो आपको जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो आपको थ्योरी आप देख लिया होगा। जो 30 नंबर का कंटेंट आपको ना हो तो एनालिसिस करके देखो ना एक बार के लिए, पूरा की पूरा थ्योरी है। देखो पूरा की पूरा थ्योरी है। आप फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लो,
ट्रू एंड फॉल्स की बात कर लो, चाहे आप एमसीक्यू की बात कर लो, सारा के साथ थ्योरी, क्योंकि एसएम तो पूरा वैसे भी थ्योरी है, तो यहां से 15 मार्क्स का कंटेंट थ्योरी का पूछा गया है। सेम आप ओएम के अंदर आ जाओ, ओएम के अंदर भी पिछला पेपर आप एनालिसिस करके देखोगे तो एक एक एमसीक्यू देखो आप लोग, देखो ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, सारा थ्योरेटिकल देखो, पूरा का पूरा आपके पास थ्योरेटिकल है। और ये आपको या तो आपने थ्योरी इन लार्ज इन डेप्थ में पढ़ी हुई है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और नहीं है तो आपको थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है। देखो पूरा थ्योरी है, मुझे बताओ इसका मतलब 30 मार्क्स की थ्योरी देखते हैं तो 15 मार्क्स की थ्योरी ओएम की है और 15 मार्क्स की थ्योरी आपकी एसएम की है। तो बेसिकली मैं कहूं तो 15 से लेकर के 10 मार्क्स की थ्योरी है वो आपकी ओएम से उठने वाली है। इसीलिए जो आपके पास एमसीक्यू दे रखे, जो बिट क्वेश्चन, खासकर बिट क्वेश्चन सीट है, बिट क्वेश्चंस की जो सीट है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करके चलना है। जो 30 मार्क्स है, जितना इसमें से जो बच्चा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का पहला पार्ट है, सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है, जो अच्छा अटेम्प्ट करके जाएगा उसके हाईली बेटेज, हाईली मार्क्स आने की आपके पास क्या है, उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये पिछले पेपर का मैंने आपको पैटर्न बताया, और भी देखो और भी बताता हूं मैं आपके लिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पेपर और किया था लास्ट, देखो दिसंबर 23 का, दिसंबर 23 को हमने एनालिसिस किया, दिसंबर 23 है और सिलेबस बाई का है। सेम देखो बेटा यहाँ पर आकर के ये 15 मार्क्स की, यहां देखो पूरा 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 2 मार्क्स का एमसीक्यू दिया है। पहले वहां पर फिल इन द ब्लैंक दिया, पैटर्न देखो उन्होंने पिछले सिलेबस, पिछला पेपर हमने देखा था, देखो पिछला पेपर हमने यहां देखा था जून वाला, जून वाले पेपर के अंदर आपका सिलेबस कौन सा था, यहां 2000, देखो पेपर पैटर्न बार बार बदल रहा है। पेपर पैटर्न जो जून 23 का पेपर था उसमें आपको एमसीक्यू पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा गया था, और आपसे यहां पर ट्रू एंड फॉल्स से पूछा गया था। जबकि हम लास्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, दिसंबर 23 की बात करते हैं, तो वहां पर 2022 के सिलेबस के अंदर आपसे ओनली फॉर और ओनली फॉर 15 एमसीक्यू पूछे गए। बट याद रखना आपके अभी भी इस बार भी हाईली प्रोबेबिलिटी है, हाई भी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ओनली फॉर एमसीक्यू की ही डिमांड की जाएगी, फिल इन द ब्लैंक से ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछे जाएंगे। इस बात की हम सियोरिटी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस बात का एस्टिमेशन है कि ज्यादातर जो पैटर्न है पिछले वाला ज्यादातर रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा रहना है। जो बिट क्वेश्चन हैं उस बिट क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू भी दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और ट्रू एंड फॉल्स भी है, क्योंकि तीनों का आपको पढ़ के जाना है, आपको एमसीक्यू पर डिपेंड नहीं रहना। बट हाँ आई होप इस बात की ज्यादातर 90% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर पैटर्न जो है वो दिसंबर 2023 का एज इट इज, कुछ जेरोक्स कॉपी कुछ हद तक कॉपी आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका ये भी थ्योरी है 2 मार्क्स का, इस बात का याद रखना आपको 1 मार्क्स का क्लिक का मिलेगा और 1 मार्क्स आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यू में ओनली द रोमन नंबर्स एंड अल्फाबेट चूज। हाँ बेटा यहाँ पर आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जो फाइनल होता है, फाइनल के अंदर जो होता है, आपको आपको करेक्ट आंसर भी देना होता है, सेलेक्ट भी करना होता है, उसका रीजन देना पड़ता है कि भैया जस्टिफाई करना पड़ता है कि जो आपने सेलेक्ट आंसर किया वो किस बेस पर किया है, मतलब ये आंसर क्यों आएगा, यानी उसका रीजन देना पड़ता है कि जो आपने सेलेक्ट किया वो इसका रीजन क्या है। लेकिन यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं देखा गया, यहाँ पर सिंपल पूछा गया भैया आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको याद रखना, इस वाले को पढ़ लेना, इसमें कुछ लिखा हुआ होता है, बोल रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एंड गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द सेलेक्ट ऑप्शन, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका जस्टिफिकेशन देना ही दे, ऐसा लिखा है। तो इस बात का याद रखना, एक नंबर मिलेगा आपको सिलेक्शन का और दूसरा नंबर मिलेगा आपको जस्टिफाइड का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एंट्री लेवल पर ये सवाल नहीं होता है, ये फाइनल लेवल पर मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस लाइन को पढ़ लेना कि यहाँ पर जो आपको पूछा गया है क्या वो आपसे टिक लगाने के 2 मार्क्स दे रहा है या फिर आपसे जस्टिफिकेशन भी साथ में पूछ रहा है। जस्टिफिकेशन नहीं पूछ रहा है तो आप टिक लगा के छोड़ के आना। तो देखो ये भी थ्योरेटिकल है, टीक्यूएम से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है। देखिए ना आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरा की पूरा ये दे दिया। मैंने बोला ना आपसे कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहां पर आप लोगों से जो मेजरमेंट वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको स्पेयर मैनेजमेंट वाला पढ़ाया है, एक मैंने आपको प्रोडक्टिविटी वाला पढ़ाया है, एक मैंने आपको जो कैपेसिटी वाला पढ़ा है, ये कैपेसिटी बेसिकली प्रोडक्टिविटी में, यहां से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये 270 यूनिट शिफ्ट है, क्या आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सेंटर्स, नेक्स्ट सेंटर मतलब जो बोटल नेक वाला होता है। मैंने आपको एक कल परसों में एग्जांपल कराया था, आपको याद हो लीनियर इक्वेशन वाला, याद है कुछ एलपीपी वाला, तो वहां पर मैंने रीजन बताया था कि जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूं, जैसे मान लो आप चेयर बनाते हो तो चेयर के लिए फेविकॉल भी चाहिए, नेल्स भी चाहिए, वुड भी चाहिए, ठीक है ना, और एक्सेट्रा कुछ अदर भी चाहिए। तो बोला हमारे पास इतना इतना हमारे पास फेविकॉल अवेलेबल है कि हम 300 चेयर बना सकते हैं, नेल हमारे पास 250 का है, वुड हमारे पास 350 का है, जो और अदर प्रोडक्ट है वो 200 यूनिट का है। तो मुझे बताओ बोटल नेक हम मैक्सिमम कितना बना पाएंगे, तो मैक्सिमम ने बताया था मिनिमम इज ओवरऑल, सब में से मिनिमम क्या है बताओ 250, क्योंकि हम चाहे हमारे पास जो वुड है 350 का अवेलेबल है, अदर हमारे पास 200 का अवेलेबल है, सॉरी बेटा 200 ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये वाला मटेरियल जो है हमारे पास ओनली 200 kg है, तो हम इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे।
जाएंगे, इसलिए बोटल नेक में सबसे मिनिमम जो होता है, तो देखो कितना बटा 325, 333 ये, तो 300। तो यानी कि जो टी सेगमेंट है वो आपका बोटलनेक है, तो मेरा आंसर है सी। तो यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर होंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल का कंटेंट खराब कर देगा, ठीक है ना। एमसीक्यू में प्रैक्टिकल मिलेगा वही मिलेगा जो आपका मेजरेबल वाला है, क्योंकि ज्यादातर आपने ओएम में देखा होगा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े उसकी फॉर्मेटिंग होती है, आपका ये डायग्राम फॉर्मेटिंग में चलता है, सीक्वेंस होता है, तो उसके लेवल पर आपका एमसीक्यू बन नहीं सकते, इसलिए इंस्टीट्यूट उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो जो मेजरमेंट वाला पार्ट है, जो लास्ट में अभी आपको एक रिवीजन लेक्चर कराया था, उसको आप पढ़िएगा, वहां से डेफिनेटली आएंगे। तो बोटल नेक बकरा वाला ये है, ठीक है। तो देख लो पूरा थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिला ओनली फॉर आपको, ठीक है ना। तो ये और एक क्वेश्चन ये भी मिल गया, देखो ये भी देखो, ये भी वही है, मैंने बोला ना टाइम एक्सपेक्टेड इतना है, प्रोजेक्टेड टाइम इतना है, मोस्ट लाइकली टाइम बताइए। तो जो मेजरेबल वाला पार्ट है, मोस्ट लाइकली टाइम को पता कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी देगा प्रोजेक्ट 7 का। तो एक्सपेक्टेड टाइम बताओ कैसे निकलता है बेटा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मोस्ट लाइकली टाइम प्लस निकलता प्रीमिस्टिक टाइम, डिवाइड बाय आता 6। जब मेरे पास 7 दे रखा है, और 7 जब दे रखा है, तो मुझे पता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है, प्रीमिस्टिक टाइम दे रखा है, और मेरे पास मोस्ट लाइकली टाइम नहीं दे रखा। तो मैं क्या करूं बताओ, प्रीमिस्टिक कितना बेटा 7 प्लस 4 मोस्ट लाइकली प्लस 15 डिवाइड बाय 6 और इज इक्वल टू आ जाएगा, बताओ कितना बेटा है। मैं इसको यहां सॉल्व कर दूं आपके लिए, देखिए मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, प्रैक्टिकल का आंसर देना बेहद आसान हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, एक्सपेक्टेड टाइम निकलता ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मोस्ट लाइकली टाइम प्लस प्रीमिस्टिक टाइम और डिवाइड बाय आएगा 6। ये दे रखा 7 और इसमें से दे रखा है एक है 3, एक है 15, एक है 3 प्लस 4 मोस्ट लाइकली प्लस 15 का है, ठीक है ना। तो मैं 7 इज इक्वल टू 3 प्लस हो गया कितना हो गया बताओ, ये हो गया अपने पास 18 प्लस 4 मोस्ट लाइकली, इसको मैं कर देता हूं तो 7 माइनस 18 इज इक्वल टू 4 मोस्ट लाइकली, 4 मोस्ट लाइकली, ठीक है ना। तो मोस्ट लाइकली निकालो कितना है 11, 11/4 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल कर जाएगा, 3 या 15 है, तो फॉर्मूला पुट कर लेना आप लोग, उस तरीके से आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मिल गए, बहुत अच्छी बात है, मिल गए तो, नहीं तो मिलते नहीं, मिलने की गुंजाइश बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो एक बात तो मोटा मोटा आइडिया मिल गया आपको, जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था आपसे, कि एमसीक्यू को जो वेट रहने वाला है वो आपका बेसिकली 10 to 15 मार्क्स का रहने वाला है। कितना बेटा बताओ, 10 to 15 मार्क्स का वेट रहने वाला है, और 10 to 15 मार्क्स में मैक्सिमम आपको एमसीक्यू का पार्ट मिलेगा। कितना बताओ, मैक्सिमम एमसीक्यू का पार्ट मिलेगा। और इस बात को एनालिसिस करने के लिए लास्ट अटेम्प्ट का पेपर भी देख लो आप, देखो थ्योरेटिकल यहां से देखिए, यहां के अलावा थ्योरी देखो, यहां के अलावा थ्योरी देखो, देखो आपकी पहला थ्योरी का मिला ऑपरेशन मैनेजमेंट से, बोलो है ना, ये बेसिक पहले चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 1 से है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ग्लोबल कंपटीशन एंड इंपैक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, और बताना है कॉन्टेक्स्ट ब्रीफ द रिसेंट ट्रेंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं छोड़ना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 थ्योरी का नहीं छोड़ना है, कि क्वेश्चन बड़ा उठेगा तो वहीं से उठेगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखो आपको सेकंड क्वेश्चन, तो सर ये तो 14 नंबर का यहीं से हो गया, हाँ 40 मार्क्स थ्योरी यहां से हुआ, लेकिन आपको एक ऑप्शन है, आप उसमें से छोड़ सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन मान लो मैंने छोड़ दिया, तो बाकी प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन देखो, पर एसएम की थ्योरी आएगी बस, देखो सारा प्रैक्टिकल है, देखो ना सारा प्रैक्टिकल है, देखो सारा प्रैक्टिकल है, थर्ड नंबर पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा पूरा बस पूछा गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, बोलो है ना, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 से ही है, ये भी चैप्टर नंबर 1 और 2 से थ्योरी है, ठीक है, जितनी पूछी गई है। तो यानी मैं कह दूं मोटा मोटा सा आपके पास एमसीक्यू के अलावा 10 to 15 मार्क्स थ्योरी रहने वाली है, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। आप इनमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो छोड़ सकते हो, देखो सारा प्रैक्टिकल है, ये पूरा एसएम की थ्योरी आएगी, ये सारे एसएम का थ्योरी है, एसएम में 40 नंबर थ्योरी आएगी ना, क्या दिक्कत है आराम से, ठीक है ना। तो टोटल मिला करके आपको 50 नंबर की थ्योरी का मिलेगा और 50 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। और बेसिकली अदर देन है ये आपका एमसीक्यू का, तो ये आपका है, और जो आपको दिमाग में रख के चलनी है, जो बात मैं आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है बेटा। यहां तक आपको देखना है, चीजों को बड़े ही आराम से बड़ी शिद्दत के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि बड़े ही मजेदार टॉपिक्स हैं जिनकी हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है, एनालिसिस करके बता दिया कि कितना कितने का आया है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। और लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर जिस सीक्वेंस में आया था, ये जो पेपर दिख रहा है आपको, बेसिकली पेपर का पैटर्न ये रहने वाला है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का जो है आपका, और जो ट्रू एंड फॉल्स का वो कंसेप्ट बेसिकली पहले चला करता था, लेकिन पूछ सकता है, उसमें कोई मना वाली बात है नहीं। तो बिट क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे इसके लिए, और बाकी जो आपके स्टडी में दे रखे हैं उनको थोड़ा सा आप गो थ्रू करने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, अच्छा करके आना है। एक बार फिर से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पेपर को सॉल्व करोगे। पेपर को करने का सिंपल और बेहद आसान तरीका, सिंपल और बेहद आसान तरीका क्या करना है, सबसे पहले आपको 30 मिनट्स ओनली फॉर और ओनली फॉर
एमसीक्यू में लगाने हैं। कोशिश करना है कि जो आपको 15 मिनट्स पढ़ने को मिलते हैं, जो रीड करने के लिए मिलता है, रीड करने के लिए मिलता है, बेसिकली इसमें दो काम कर सकते हो आप लोग। एक तो एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो कि भैया आपको कौन कौन से क्वेश्चन नंबर करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 6 करना है, 8 करना है। आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको 5 क्वेश्चन इनमें से करने होते हैं, तो आप पहले से सेलेक्ट कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिनमें आपको बाद में सिलेक्शन में टाइम ना पता लगे कि भाई जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या होता है, जब हम पेपर स्टार्ट करते हो तो हमें ये मौका नहीं मिलता कि सेलेक्ट कौन सा करना। तो आप 15 मार्क्स में सेलेक्ट भी करना है आपको, और आपको मैक्सिमम जो एमसीक्यू उनको टिक भी कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको जो आने वाले जो 13 मिनट्स हैं, जो शुरुआत 30 मिनट्स हैं, इसके अंदर आपको ओनली फॉर 10 to 15 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू का सॉल्यूशन निकाल देना है, ठीक है ना। अब आपका बचते मान लो 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे मिलता है, तो 2.5 घंटे के अंदर बीच के अंदर आपको बेसिकली जो 2 या 3 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल हैं उनको आराम से सॉल्व करना देना, टाइम लेना है, टेक योर टाइम, टाइम लेना, आराम आराम से पढ़ते स्लोली, ठीक है ना, गलती ना हो जाए। आपको एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने की, बेहतर से बेहतर एक बार में सॉल्व हो जाए। क्लियर है बेटा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, वो नॉर्मल लेवल पर आता है। एक जो जैसे कि आप देखा होगा असाइनमेंट है, 2 टेबल में लास्ट आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज्यादा लंबा लार्ज नहीं जाएगा, तो ज्यादा डेप्थ नहीं जाएगा, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट की क्लियरिटी तो पूछेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आराम से लेना है, आपको पूरा यहाँ पर 1.5 घंटा बिताना है, पूरा 1.5 घंटा बिताना है, आपको पूरा 1.5 घंटा बिताना है, ठीक है ना। तो 1.5 प्लस हाफ होगा 2, 1 घंटे के अंदर आपको 40 मार्क्स की जो थ्योरी है, जो कुछ बच्चे हैं 40 मार्क्स ले सकते हैं, कुछ बच्चे तो 150 जो 1.5 घंटा है 130 आवर्स ले सकते हैं थ्योरी के लिए, और कुछ बच्चे 1 आवर्स भी ले सकते हैं। थ्योरी में भी सिलेक्शन कर लेना कौन कौन सा करना है, ठीक है ना। थ्योरी को बेसिकली बहुत अच्छे से आपको देखना है, तो 1.5 घंटा या 1 घंटा थ्योरी में लेना है आपको पूरा, उससे ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, याद रखना शुरुआत में एमसीक्यू निपटाना है, सिलेक्शन कर लेना कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, और थ्योरेटिकल सिलेक्शन तो आपको एक बार एक लाइन होती है, थ्योरी को पढ़ने से मिल जाता है कौन सा करना है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बड़ा होता है, तो सेलेक्ट करना बेहद मुश्किल काम होता है कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है। तो शुरुआत के 15 मिनट आप लेट कभी मत जाना, 15 मिनट बड़ी कीमती होती है वो, तो 15 मिनट पेपर ही नहीं पढ़ना होता, उसमें पेपर पढ़ने के साथ साथ आपको ये सिलेक्शन भी कर लेना होता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। थ्योरेटिकल में समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आप उसको होल्ड कर दो, ज्यादा टाइम पर उसको सिलेक्शन टिक कर लेना है, नहीं तो आपको टिक तो लगा के आना, माइनस मार्किंग तो है नहीं है, तो वो आपको दिमाग रख चलना है। जो श्योरिटी है उसको पहले टिक करना है, जो नहीं आते उसको होल्ड लगा लो, लेकिन कहीं लिख लेना कि हमने एमसीक्यू एक बार गो थ्रू करने। कुछ बच्चे क्या करते हैं लास्ट में जाकर थ्योरी में इतना मगन हो जाते हैं कि जो एमसीक्यू छोड़ उनको पता नहीं भाई हमने कुछ छोड़ा भी है। तो याद रखना एमसीक्यू छोड़ करके नहीं आने हैं, शुरुआत में जो सियोरिटी है उसको देख लेना है, और जिसमें सियोरिटी नहीं है आप जैसे टिक लगाना चाहो लगा सकते, जय माता दी के नाम से लगा सकते, जो भी आपको लगता है अप्रोच जो सूटेबल है आपके नाम से, ठीक है ना, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आपको अच्छा करके आना है। पेपर का लेवल ठीक ठाक आ रहा है, ठीक ठाक मतलब समझते हो, सिंपल नहीं आ रहा है, पेपर ऑन एन एवरेज आ रहा है, जैसा पेपर आना चाहिए। यदि पेपर एवरेज आ रहा है इसका मतलब कॉपी नॉर्मल चेक होगी, कॉपी नॉर्मल का मतलब रिजल्ट आपको उतना ही होना जितना आपको डिसाइडेड है, 10 से 12% के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना। एक एक ग्रुप का रिजल्ट एक अच्छा खासा रहता है, जैसे ग्रुप 4 ग्रुप 2 है आपका, उसका 25-30% रिजल्ट चला जाता है कभी कभार, ठीक है ना। बाकी ऑन एन एवरेज बोथ ग्रुप की बात करते हैं 10 से 12% रहने वाला है। पेपर ज्यादा सिंपल आता है तो कॉपी चेक हार्ड हो जाती है, तो वहां पर आपको अच्छा करके आओ तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब कॉम्पिटिशन कम रहेगा, पेपर ऑन एन एवरेज आ रहा है। कुछ बच्चों से आज बात हुई थी, सर पेपर अच्छा लेवल पर आ रहा है, कुछ बच्चे टिक ही नहीं पा रहे, बाहर निकल के टाइम से आ रहे हैं, तो यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छे लेवल से मेंटेन होकर के आ रहा है, तो कॉपी आपके नॉर्मल चेक होगी और उसमें आपको कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, ठीक है बच्चों, ठीक है। पढ़िए, और आपके लिए जो भी आपका कोई डाउट हो बिल्कुल डेफिनेटली मेरे YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर नंबर देखा है 9001276236। डिप्रेस नहीं होना है, आप जब भी मुझे कॉल करोगे, जब भी मैसेज करोगे, डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा इस बात का बेहद याद रखना कि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, पेपर खराब भी हुआ फिर भी कॉन्फिडेंस साथ जाना है, कोशिश करना है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रख के चलना है, ठीक है ना। तो जो भी आपको मेरा YouTube चैनल है CMA दिनेश धाकड़, तो आप यहां जाकर सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी दिमाग के अंदर कोई चल रहा है, तो आपको इस नंबर पर जाकर डिस्कशन डेफिनेटली करने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आपके लिए, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन लग जाइए।